मैं तो कहता हूं कि मैं योगी योगी चिल्लाऊंगा सीना तान के, भगवा भगवा लहराऊंगा सीना तान के। आज योगी जी ने ये दिखाया है, ये एहसास कराया है हिंदुओं को जो नपुंसक हो गए थे, जो सेकुलर हो गए थे। इसी वंदे मातरम से आजादी की लड़ाई में जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी आजादी की आंदोलन लड़ रहे थे। कुरान में हराम तो बहुत सारी चीजें हैं। कुरान में तो मोबाइल चलाना हराम है, ब्याज पे पैसा लेना हराम है, फिल्म देखना हराम है, फोटो खिंचाना हराम है। तो आप सब कुछ चीजें करो ना। मुस्लिम देशभक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था, ये आजादी मुझे तब तक स्वीकार नहीं है जब तक उधर की हिंदू यहाँ ना आ जाए, यहाँ की मुसलमान वहाँ ना चला जाए। मोहम्मद दीपक तो इन लोगों को एक्सेप्टेबल है, लेकिन वही जो फैज खान हमारे सनातनी मुसलमान है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। भगवा को जो है भगवा ध्वज नहीं होने दिया हमारे। तो बहुत सारी ऐसी कुरीतियां कांग्रेस की रही हैं। 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां पे वो जाके रह सकते हैं। आप पाकिस्तान चले जाइए, सटे में बांग्लादेश है, वहां चला जाइए। जो जिसको लगता है कि भाई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, ये यहाँ पे 110 करोड़ अगर हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र आवाज़ में। देखिए, अभी केंद्र मंत्रालय की तरफ से जो कहा जाए वंदे मातरम गीत है, उसको सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य कर दिया गया, स्कूल कॉलेज हर जगह। और योगी जी ने उस पर एक बयान दिया है। योगी जी ने कहा है कि तमाम जितने भी लोग हैं, वो जितने भी कहा जाए अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, उनकी कब्र पे फातिमा पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करते हैं। योगी जी ने यह भी कहा है कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसको देश से निकाल देना चाहिए, इस तरीके का बयान दिया है। तो इस बयान को लेकर ये बाकी लोग क्या सोच विचार रखते हैं, इस पे बात करते हैं। क्या वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो देश का नागरिक नहीं है? क्या जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसको देश में नहीं रहने देना चाहिए? इस पे भी चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसको देश से निकाल देना चाहिए, देश में नहीं रहने देना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एक मुख्यमंत्री के कहा जाए जुबान से इस तरीके की भाषा शोभा देती है कि उनको निकाल देना चाहिए कोई भी व्यक्ति अगर वंदे मातरम नहीं गाता है तो? बिल्कुल, मैं एक चीज आपको बता दूं। देखिए, देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस टाइम में एकजुट होने के लिए जो नारा लगाने की कोशिश की जाती थी, वो नारा कौन सा था? वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसी वंदे मातरम से आज़ादी की लड़ाई में जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी आज़ादी की आंदोलन लड़ रहे थे, पूरे देश एकत्रित हुआ था। तो देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए वंदे मातरम गाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भारतीय संविधान ने जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत का अपमान कैसे कर सकते हो? अगर राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हो तो जो संविधान ने जो अधिकार दिया है, तो कहीं ना कहीं तुम अपने राष्ट्र का विरोध करो। तो राष्ट्रगान का विरोध करना या राष्ट्रगीत का विरोध करना, राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करने का मतलब हुआ जो राष्ट्र का विरोधी होना। और ऐसे विरोधी तत्व को हकीकत में देश में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सोहेब जमाई जो खुद असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बहुत बड़े जाने माने नेता हैं और चेहरा माने जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गर्दन पे छुरी भी रख दी जाएगी तब भी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जबरदस्ती वंदे मातरम कोई भी नहीं बुलवा सकता है। जब देश आजाद हुआ था तो ये कहा गया था कि जबरदस्ती किसी पे कोई चीज नहीं थोपी जाएगी, तो जबरदस्ती वाली जो चीजें हैं वो नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। वंदे मातरम सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी और आरएसएस तो अब आई है अस्तित्व में, आजादी के टाइम में तो नहीं थी ना। आजादी के टाइम में तो लगाए जाते थे। यहाँ की हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी थे, सब वंदे मातरम की नारा लगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ आजादी के बाद जो इन लोगों को वंदे मातरम से परहेज है? जो मैं आपको बता दूं, जो अगर ये क्या कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ एक किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। उसमें वो कहते हैं जो कभी भी मुस्लिम देशभक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था, ये आज़ादी मुझे तब तक स्वीकार नहीं है जब तक उधर की हिंदू यहाँ ना आ जाए, यहाँ की मुसलमान वहाँ ना चला जाए। ये स्टेटमेंट किनका है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर ने ऑलरेडी स्पष्ट किया हुआ अपनी किताब में, जो ये लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है और कभी भी राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता है। अच्छा, योगी जी ने ये भी कहा है कि मतलब जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुंडे माफिया हैं, उनके कब्र पे फातिमा पढ़ने के लिए तो चले जाते हैं लोग, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी जी को इस तरीके का बयान देना चाहिए, चाहे कोई किसी की भी कब्र पे फातिमा पढ़ने के लिए जाए, कुछ भी करे, वो वंदे मातरम ना गाए? सबकी अपनी इच्छा है, मर्जी है। एक चीज उन्होंने जो कहा था, जो उन्होंने ये चीज कहा था, उन्होंने हकीकत, ये सच्चाई है। आप बताइए, जब वहां पे
आजादी का जब जनाजा निकल रहा था, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर उसके उस जनाजे में पहुंच जाता है, पहुंचता है ये नहीं पहुंचता है। अफजल गुरु के नारे इस देश में लगाए जाते हैं, उनकी जो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तो इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। तो हकीकत है उन्होंने सच्चाई बताई। और APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के जनाजे में कितने मुसलमान पहुंचा है, समझ रहे हैं। आबादी के जनाजे में ये लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो देशभक्त हो, जो देश की सेवा करे, उसके जनाजे में ये लोग नहीं पहुंचते। एक एग्जांपल मैं और बता दूं, अभी मोहम्मद दीपक के नाम से एक व्यक्ति जो है काफी वायरल हुआ। मोहम्मद दीपक तो इन लोगों को एक्सेप्टेबल है, जो मोहम्मद दीपक जो है इंसानी जागता है, एक उदाहरण। हाँ, इंसानियत। लेकिन वही जो फैज खान हमारे सनातनी मुसलमान है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। जो देश की बात करता है, वो देश की एकता अखंडता की बात करता है, वो पसंद नहीं है। इनको मोहम्मद दीपक पसंद है, जो कहते हैं जो इंसानियत की बात। एक और मुस्लिम मौलाना है, मौलाना को देखिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, जब आप ये क्या कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को जब किया गया था, जलाया गया था, तो वो कह रहे हमें बांग्लादेश से क्या मतलब है, हमें बांग्लादेश में कुछ भी हो हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन यही इसी देश में आकर जब यहाँ पे क्या कहते हैं ये फिलिस्तीन की नारे लगाए जाते हैं, पार्लियामेंट में फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन की नारे लगाए जाते हैं। जय फिलिस्तीन तो ये लोग कह सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं, इससे पढ़े जाए समझ सकते हैं। तो इनकी मानसिकता दोगलापंथी समझिए, ये दोगलेपंथी है, इसको मैं कहूँगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वंदे मातरम जो गीत है, इसको राष्ट्रगान से पहले अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 3 मिनट 10 सेकंड का है, जो हर जो जितने भी शिक्षा के संस्थान है उसमें गाना होगा। अब इसी चीज को लेकर योगी जी ये कहते हैं जो भी कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा उसको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या है कि मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए मैडम। आप मुझे बताइए कि जो मजहब के लोग आज फिलिस्तीन हमास इन सबको याद करते हैं, और जब इस देश का जो मुख्य गीत रहा है, जो आज़ादी का एक प्रतीक रहा है वंदे मातरम, उसको पहली बात तो ये कांग्रेस की एक षड्यंत्र था। कांग्रेस ने इसको जो है राष्ट्रगान नहीं होने दिया, और जो है भगवा को जो है भगवा ध्वज नहीं होने दिया हमारे। तो बहुत सारी ऐसी कुरीतियां कांग्रेस की रही हैं, और मैं तो धन्यवाद करता हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं योगी योगी चिल्लाऊंगा सीना तान के, भगवा भगवा लहराऊंगा सीना तान के। आज योगी जी ने ये दिखाया है, ये एहसास कराया है हिंदुओं को, जो नपुंसक हो गए थे, जो सेकुलर हो गए थे, कहते थे वो कर रहा है, करने दो, क्या हो गया उसका क्या। और मतलब इस तरह से लोग बाग जय श्री राम नहीं बोलते थे। मैं तो कहता हूँ कि जब मोदी जी और योगी जी का जब उदय हुआ है, तब से तो लोग बाग जय श्री राम कहने लगे हैं, नहीं तो ये चीजें विलुप्त हो गई थी। हिंदू पूजा पाठ में नहीं जाता था। आप देखिए न्यू ईयर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, कहाँ पे? आपके अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने। नहीं तो पहले जाते थे वो मज़ारों पे जाते थे, मुर्दों की मज़ारों पे जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव आया है, और मैं कहता हूँ कि जो देशभक्त होगा, देखिए अब्दुल कलाम की जरूरत सबको है। अब्दुल कलाम, वीर हमीद और बहुत सारे ऐसे रोल आइडल रहे मुसलमानों में, जिनको हम मानते हैं कि भाई उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। मगर अगर कोई कसाब की विचारधारा करेगा, और कसाब जैसे को अगर कांग्रेस पालने का काम करेगी, कसाब को 56 लाख रुपए की बिरयानी खिलाती थी और तब तक उसको फांसी नहीं होने दी थी। तो ये कुरीतियां कांग्रेस की रही है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि योगी जी का, कि उन्होंने जो है इस चीज़ को अनिवार्य किया। अब पता चलेगा, जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम कहते हैं कि हम जो है वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो आप मुझे बताइए ना कि वो जो है हराम तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान में, हराम तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान में तो मोबाइल चलाना हराम है, ब्याज पे पैसा लेना हराम है, फिल्म देखना हराम है, फोटो खिंचाना हराम है। तो आप सब कुछ चीज़ें करो ना, मगर नहीं, इस देश के प्रति जो चीज़ें होंगी उसको वो नहीं करेंगे। जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाना सही है क्या? क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जाने माने चेहरे हैं शोएब जमाई, वो कहते हैं कि हमारे गर्दन पे छुरी भी रख देंगे तब भी हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ RSS और बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। ये वो लोग हैं शोएब जमाई और ये जितने भी है ना, ये इन लोग, मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 5 से 6 पुश्तों के पीछे चले जाएं, कोई अकबर की औलाद नहीं मिलेगा, सब श्यामलाल की औलादें पाई जाएंगी। ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले, इनके बाप दादा जो है डांस करने वाले, आज जो है कहते हैं कि हमारे तलवार भी रख देगा। तलवार तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ हर एक राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री कर दो, देखो ये कैसे वो करेंगे। इनके पिछवाड़े में जब डंडे पड़ेंगे ना, ये बोलते हैं
मगर जब इनके पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे ना तो ये बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते हैं ये लोग। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं कि भाई कहा जाए कई सारे इतने मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कई सारे अपराधी हो गए, गुंडे माफिया हो गए, उनके कब्र पे जाके फातिमा पढ़ते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ये बयान मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देता है क्या? बिल्कुल देता है। अगर मुसलमान से एक बात बताओ, जो अभी ये लाल किले के पास जो घटना हुई, बम बन के फूट गया, तो मुसलमानों से पूछा गया, या तमाम ऐसे घटनाओं में मुसलमानों से पूछो तो कहते कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो आप मुझे बताओ कि उसके जनाजे में लाखों में हजारों में कहाँ जो मुसलमान जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? आप साले को जला दो, फेंक दो चील के हुए के आगे। अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो ये तो कहता रहा हूँ कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट में मैं समर्थन करता हूँ। योगी जी की हर एक बात का समर्थन करता हूँ कि हाँ, एक बात का समर्थन करता हूँ योगी जी का। लेकिन देखिए, एक वंदे मातरम जो कहा जाए, ये तो भाई राष्ट्रीय गीत है। अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अगर कोई गाना चाहे तो ठीक है, नहीं कोई गाना चाहे तो ठीक है। लेकिन अब सब जगह जो कहा जाए लागू कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बाद में भी तमाम जितने भी कहा जाए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता हों या कई सारे ऐसे खुद कांग्रेस में नेता है जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि ये सब जबरदस्ती थोपना गलत है। क्योंकि वंदे मातरम एक कहा जाए ये हिंदुत्व को दर्शाता है, ये हिंदू छवि को दर्शाता है, ये कोई संविधान के अनुसार ये गीत संविधान के तौर पे नहीं। वंदे मातरम आज़ादी का प्रतीक है। जब आज़ादी मिली थी ना तो इसी वंदे मातरम की कुछ लाइनों से लोगों में जोश आया था। ये सब चीज़ करेंगे। आप चाइना में जाके देख लीजिए, चाइना में दाढ़ी नहीं रखने देनी दी जाती इनको। जो मस्जिद मज़ारों पे जो है ये चद्दरें चढ़ा देते हैं और कंक्रीट से जो ये स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ना, ये सिर्फ तभी संभव हो पाए क्योंकि यहाँ पे पहले जो सरकारें थी ना, वो भूमाफिया इनको देती थी चीज़ें। ये बोलेंगे अभी अनिवार्य हुआ है, आगे बोलेंगे भी। ये कहेंगे हाँ, ये बोलेंगे। चाइना में क्यों नहीं करते? चाइना में रोडों पे पढ़ के दिखाए ना नमाज, इनके पिछवाड़े में डंडे पड़ते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बोलेंगे, अनिवार्य हुआ है, ये बोलेंगे भी। देखिएगा, नहीं बोलेगा भैया, उसके लिए 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं जहाँ पे वो जाके रह सकते हैं। आप पाकिस्तान चले जाइए, सटे में बांग्लादेश है, वहाँ चला जाइए। जो जिसको लगता है कि भाई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, ये यहाँ पे 110 करोड़ अगर हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। बस मोदी जी से घोषित करवाना हम लोगों ने, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू राष्ट्र में हिंदू की चीज़ें चलेंगी ना। सेकुलर तो जोड़ा गया शब्द था संविधान में कांग्रेस द्वारा। सेकुलर शब्द तो जोड़ा हुआ शब्द है और उसी सेकुलरिज्म के नाम से जो हिंदुओं का नपुंसक बनाया गया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये सेकुलर, अगर जिसको लगता है कि भारत में हमारे से जोर जबरदस्ती करी जा रही है और जो है गर्दन पे तलवारें रखी जा रही है, तो भैया आपकी 57 कंट्रियां हैं जहाँ पे इस्लाम फॉलो होता है, वहाँ चले जाओ। फिर मजहब में नहीं अलाउ है वंदे मातरम, तो क्या जबरदस्ती बुलवाएंगे? अरे मजहब में तो मोबाइल चलाना भी अलाउ नहीं है, मजहब में तो ब्याज पे पैसा लेना भी अलाउ नहीं है, मजहब में तो आपका फोटो खिंचाना अलाउ नहीं है, मजहब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। फॉलो करो तो सबको करो ना। आप ये थोड़ी ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात थोड़ी ना चलेगी कि जो चीज तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी के लिए उससे तुम अपना लोगे और जो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट जा रही है तो उसको नहीं अपनाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। चीजें अपनाओगे तो सब अपनाओ। आपकी किताबें, आसमानी किताबें जो कहती हैं आप उसको फॉलो करो तो 100% फॉलो करो, फिर हम मानेंगे कि आप सच्चे मुसलमान हो। अरे सऊदी वाले तो इनको मुसलमान नहीं मानते। आज जो ये जो है अल्लाह अकबर और ओला उबर जो करते हैं, सऊदी वाले तो इनको मुसलमान नहीं मानते। अगर ये इतने ही सच्चे हैं और इतने ही ये दीन को फॉलो करते हैं तो एक बारी मैं कह रहा हूँ कोई भी मुसलमान सऊदी से जाके लिखवा ले कि वो मुझे सर्टिफाइड करते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। ये नकली मुसलमान, कन्वर्टेड मुसलमानों को तुम मुसलमान कह रहे हो। ये तो सब बोलेंगे, ये थोड़े दिनों बाद देखना हिंदू धर्म भी अपनाएंगे क्योंकि ये इनके बाप दादाओं ने तलवार के नाम पे सलवार पहनाई थी। आज जो है फिर कहीं ना तो कहीं भगवा का प्रचलन चल चुका है, हिंदू का प्रचलन चल चुका है, तो ये फिर दोबारा वो तिलक भी लगाएंगे और जय श्री राम बोलेंगे।